इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के सामने लाल किला ग्राउंड में 2 से 4 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव की भक्ति भावना से ओतप्रोत झलकियां। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य सिद्धांत केसरी आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज 60 पिच्छी, परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनेकांत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज के अलावा परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका श्री 105 चंद्रमती माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका 105 श्री दक्षमती माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका 105 श्री सरस्वती माता जी, परम पूज्य आर्यका 105 श्री धर्मेश्वरी माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के सामने लाल किला ग्राउंड में भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण उत्सव के बाद प्रथम बार संघ सहित पधारे पंचाचार्यों के सानिध्य में 2 से 4 अप्रैल 2023 के मध्य भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में प्रथम दिन यानी 2 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा परम पूज्य सिद्धांत केसरी आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज को नमन वंदन, पाद प्रक्षालन एवं आरती कर आशीर्वाद लेने के साथ हुई। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गुरुवर संघ के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुवर की 60 पिच्छी संघ उपस्थिति, बैंडबाजों की मधुर स्वर लहरियां, धर्म ध्वजा थामे जिनेंद्र भक्त, आकर्षक झांकियां एवं उत्साह से सराबोर श्रावक श्राविकाओं का सैलाब शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहा था। शोभा यात्रा के दौरान गुरुवरों के चरण कमल से जहां नगर की राहें पावन हो रही थी, तो वहीं जगह जगह श्रद्धालु गुरुवरों का पाद प्रक्षालन एवं आरती कर अपना जीवन धन्य कर रहे थे। शोभा यात्रा के मध्य उस समय अद्भुत एवं अलौकिक दृश्य उत्पन्न हो गया, जब मार्ग में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 अतिवीर सागर जी महाराज का मंगल मिलन हुआ। इस भाव विभोर कर देने वाले दृश्य के साक्षी बने श्रद्धालु स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। शोभा यात्रा के लाल किला ग्राउंड पहुंचने पर गुरुवरों की उपस्थिति में विशिष्ट जनों ने प्रवेश मार्ग का विधि पूर्वक फीता खोलकर और भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस
इस अवसर पर विशिष्ट जनों, आगंतुकों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं का तिलक आदि लगाकर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद प्रभु एवं गुरुवरों के निमित्त की गई वंदना से कार्यक्रम स्थल पर भक्ति आनंद की पवन बहना शुरू हो गई। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर आज मेरी खुशियां। भक्ति आनंद के इस वातावरण में विशिष्ट जनों एवं गणमान्य नागरिकों ने गुरुवरों को श्रीफल, शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। जो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी जो चतुर्भट्टाचार्य हैं, मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर महाराज जी से जो परंपरा चालू हुई, वो आज आचार्य श्री सुनील सागर जी पे आप साक्षात देख पा रहे हैं चतुर्भट्टाचार्य। और आदि सागर जी महाराज जो कि 7 दिन में सिर्फ एक बारी अपना आहार लेते थे और कोई भी एक चीज से लेते थे। उनके आगे महावीर कीर्ति जी महाराज जो कि सिर्फ एक भाषा नहीं, कई भाषा, 16 भाषा और इवन पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। और उसके आगे तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनके बारे में बताना कि कुछ है ही नहीं, कि उनके जैसी तपस्वी की मूर्ति आज तक इस धरा पे हुई ही नहीं। और उनके पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जो साक्षात आपके आगे विराजमान है, और इनके एक चमत्कार नहीं, कई चमत्कार हम देख। अगले क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनेकांत सागर जी महाराज ने सद्भावना एवं भारतीय संस्कृति की विश्व कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए इसके सार को समझाया। संस्कार, सद्भावना नर को नारायण बना देती है। भारतीय संस्कृति विश्व पूज्य इसलिए है, यहाँ पर श्रीमान, धीमान और बुद्धिमान और धनवान और रूपवान है इसलिए नहीं। यहाँ पर संत और भगवंतों का जन्म हुआ है, इनका समागम है, इसलिए भारत की भूमि संस्कृति में परिवर्तन होता है, लेकिन संस्कृति में जब संतों का समागम होता है तो प्रकृति में जब बसंत आता है तो हरा भरा हो जाता है। और जब संस्कार और सद्भावना के साधक अपनी आत्म साधना की एनर्जी और ऊर्जा से जब समागम होता है तो धर्म, संस्कृति और देश में सुख शांति। वहीं इस स्वर्णिम अवसर पर श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनि राज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने माँ बाप की इकलौती संतान और सब कुछ त्याग करके वीतरागता की मार्ग पर दिल्ली वासियों 7 चमत्कार सुने होंगे और यहाँ तुम्हें रोज 7 चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये पहला चमत्कार है। चक्रेश जी बड़े आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। दूसरा चमत्कार है, क्योंकि हमें बताया था कि बाबूजी की तबीयत खराब है, लेकिन अभी आप देखिए कह नहीं सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो दिन पर दिन और यंग होते जाएंगे। सौभाग्यशालियों, अनेकांत सागर जी अनेकांत के शब्दों के साथ धर्म की गंगा बहा रहे थे। और इस लाल मंदिर से हम आपसे पूछें, दुनिया में वो कौन सा मंदिर है जिसके लिए बहुत छोटे पते की जरूरत है? गुरुवरों के प्रवचन के पश्चात जिनेंद्र भक्तों एवं धर्म प्रेमियों ने भगवान महावीर स्वामी को पालना झुलाया, तो वहीं गुरुवरों को शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन यानी 3 अप्रैल को कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवर के सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव लिखे बैलून को लहराने के साथ यथास्थान स्थापित कर किया गया। इस बीच कार्यक्रम में पधारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने गुरुवरों से विशेष ज्ञान के साथ शास्त्र ग्रहण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इधर पदाधिकारियों ने माननीय सांसद जी का भव्य स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए, तो वहीं डॉक्टर श्री हर्षवर्धन जी ने उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में यहाँ पर संत महात्मा साध्वी जैन समाज की यह मंच को सुशोभित कर रहे हैं और बहुत सारे महानुभाव जिन्होंने जैन समाज के माध्यम से जैन संतों से आशीर्वाद लेकर उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर वर्षों तक समाज की सेवा की है। ऐसे यहाँ पर जो भी महानुभाव बैठे हैं उसमें विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि सामने ही चक्रेश जी जैन, जिनको सही मायने में हम कह सकते हैं कि जैन समाज के सिरमौर हैं। निस्वार्थ सेवा, निष्कलंक चरित्र, दिन रात की मेहनत, और उन्हीं के साथ जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अरुण जैन जी, और उसके बाद से इंजीनियरिंग के अलावा अपनी सेवाएं समाज के लिए जैन सारी साधना को अपने अंदर आत्मसात कर। अब समय था गुरुवरों की अमृतवाणी का। सर्वप्रथम परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर प्रकाश डालते हुए विश्व उत्थान के उपाय समझाए। पंच कल्याणक के माध्यम से संस्कार की विधि को देखते हैं और गर्भ में आते ही संस्कार विधि होती है। आज हमें महावीर की चर्या को जीवंत रखने के लिए, आज महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। हमें भी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बच्चों के जन्म के संस्कार आपने पंचकल्याणक के माध्यम से देखे होंगे। नामकरण किया जाता है, नामकरण के संस्कार। और देखिए कि तीर्थंकर भगवान के जो नाम रखे जाते हैं ऐसे ही नहीं रखे जाते, उनके एक एक नाम की इतनी सार्थकता होती है कि कहाँ है कि आप युग की आदि में जन्म लिया है इसीलिए आप आदि हो, आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है इसीलिए आप अजित हो, आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है इसीलिए आप संभव हो, आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है इसीलिए आप अभिनंदन हो, आपके चरणों में कुमति भी आता है उसकी सुमति हो जाती है इसीलिए आप सुमति हो, आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है। वहीं परम पूज्य आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज ने अपनी चिर परिचित शैली में श्रावक श्राविकाओं एवं श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सांसारिक ज्ञान का भी बोध कराया। निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने जीवन में उनके कर्तव्य से अपने जीवन को बनाने का योग बनाएं और दुनिया में इतना सा प्रयास करना कि जन्म जरूर पालने में हो लेकिन पालनहार के परणों में हमारा मरण हो। आज आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस है, सुनील सागर जी गुरुदेव का दीक्षा दिवस मेरा भी आज 23 साल मुझे भी दीक्षा लेकर के हो गए। निवेदन करना चाहूंगा तो ये जिंदगी को संवारने का प्रयास कीजिएगा।
समय पूरा हो गया, इसी भावना को प्रस्तुत करता हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय महावीर, जय। इस अवसर पर जैन उपासकों एवं धर्म प्रेमियों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महामुनिराज के मुखारविंद से हुई अमृत वर्षा का रसपान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको एक बात बता रहा हूँ महाराज जी, अनेकानंद सागर महाराज, एक बात बता रहा हूँ। वैशाली में 1 लाख से भी अधिक लोग जुड़ते हैं और 3 दिन महावीर जयंती मनाते हैं हर साल। और भगवान बुद्ध के मूर्ति रखते थे, मैंने समझाया महावीर जयंती में महावीर भगवान का रखो, अब महावीर भगवान का रखने लगे और आचार्य श्री विद्यानंद महाराज का रखने लगे। गलती से मेरे भी रखने लगे हो, मना किया मेरे वरे मत रखना। हाँ, जहाँ रखते मना करता हूँ, जहाँ नहीं रखते रखवा तो रख, उल्टा करता हूँ। हाँ हाँ, वो दिखाई देते ना क्या कर रहा है, मायाचार्य दिखा देते तो बिड़ जाता हूँ मैं। तो कहने का मतलब यह है, महावीर भगवान जन्म लिए और माता त्रिशला ने सपने देके, क्या देके, कितने देके भाई, किसने देके, माता ने देखे। जोर से बोलो, माता ने सपने देखे है ना। किसी ने मेरे को बेवकूफ ने गलती से माता के सामने पूछा पिता क्यों नहीं देखते, मैंने बोला अब क्या बताऊं उसको। अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे, वो बार बार घूम रहा था ना, बेचैन आत्मा है वो। प्रवचन के उपरांत संगीतबद्ध वातावरण में माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दीप प्रज्वलन के साथ भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। सबसे प्यारा हो महावीर संदेश ये न्यारा, मार्ग अहिंसा सबसे प्यारा, हिंसा से लड़ने को तुम्हें आना पड़ेगा, महावीर तुम्हारा तुम्हें आना पड़ेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों एवं श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवरों को नमन वंदन, श्रीफल भेंट, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे गुरु चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे। और साथ ही साथ श्रीमती सोनिया जी आप साथ ही आज के गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात कार्यक्रम में बच्चों के लिए जैन शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिवस के मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने भगवान महावीर स्वामी का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात विशिष्ट जनों एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवरों को नमन वंदन करते हुए श्रीफल एवं अष्ट द्रव्य अर्पण के साथ ही पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जला दो मन के कलुषित भाव मिटा दो, अब तो ज्योति जला दो, जला की हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण जो तेरा दर्शन पाया है, तेरे चरणों में ही आए, अनर्क फल प्राप्ति अगले क्रम में पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों, आगंतुकों एवं श्रावक श्राविकाओं का तिलक एवं माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। छोटी पड़ गई मेरी पुण्य की गगनी बढ़ गई, नगना मेरे गुरु बने, मेरी
स्वर्णिम अवसर पर पंचाचार्यों की उपस्थिति में गुरुवरों ने संघस्थ संतों का केश लोचकर उनके वैराग्य मार्ग को प्रशस्त किया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को पूज्याचार्यों एवं गुरुमाताओं के मुखारविंद से हुई अमृत धारा में आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान के गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी लोकप्रियता है कि जन सामान्य क्या जन प्रतिनिधि भी आकर के इस आत्मानुशासक के चरणों में शासन प्रशासन भी नतमस्तक सहज ही हो जाती है। मुनि प्रमुख सागर जी महाराज की दीक्षा हुई, तब ऐसे ही मंच पर 5 आचार्यों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद ये 23 वर्ष बाद ऐसा दिल्ली के अंदर हमें दृश्य देखने को मिल रहा है। यो तो जीवन हर एक को मिला करता है, कोई कोई कमल की भांति खिला करता है। अरे सौभाग्य है इस युग में, किसी को महावीर का झंडा किसी खास को ही मिला करता है। जन्म कल्याणक महोत्सव जो हमारे बीच में उपस्थित हुआ है, हम सभी को मिलकर चिंतन करना चाहिए था कि कैसे उस महान आत्मा ने अपने इस संसार चक्र को तोड़ा। संत भगवंत की जो पूजन करते हैं वो स्वयं एक दिन पूज्य बन जाते हैं, और इनकी जो आराधना करते हैं। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सहभागिता करने वालों के लिए वह पल और भी स्वर्णिम एवं हृदयांकित सिद्ध हुए जब वह 4 अप्रैल को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस समारोह के साक्षी बने। जगा लो, पीछे परिवर्तन का समय आ गया है, पीछे परिवर्तन का समय आ गया है। इस बीच कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं भामाशाहों ने लाल किला ग्राउंड पर पंचाचार्यों के एक साथ दर्शन एवं इस समारोह और दीक्षा दिवस के साक्षी बनने पर स्वयं को धन्य जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मुझे माननीय मंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री जी अजय भट्ट जी, जो पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं, हम सब लोगों के बीच में आए हैं। आज इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी आना था, पर थोड़ी कुछ अपरिहार्य कार्य से वो नहीं आ पाए। मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जीवन भी धन्य है, और कहीं न कहीं कोई ऐसा उस जन्म में छोटा मोटा कोई कार्य किया होगा कि जो मुझे संतों का आदेश यहाँ मिला, मैं आपके सामने यहाँ पर आ जाया हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं को पुनः परम पूज्य गुरुवरों की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारी तस्वीर बदलने वाले वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी संतों में तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज 17, 18, 19 साल के युवक पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा कि संयम पाल लेगा और बरसों बरस तक जिन धर्म के ध्वजा को लेके चलेगा। उनने उस जमाने में उस वय में भरोसा किया, संयम का मार्ग दिया और यहाँ तक पहुँचा करके खड़ा कर दी। हाथ जोड़ो। हे भगवान, आपके जन्म के समय हाथ ऊपर करो, सोदर इंद्र स्वर्ग से धरा पर आए, आपके जन्म उत्सव का आनंद नाटक किया। अब समय था जैन समाज दिल्ली के बैनर तले निकालने वाली शोभा यात्रा का। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच गजराज पर विराजमान प्रभु हाथों में जैन सिद्धांतों एवं तीर्थंकरों के उपदेशों को इंगित करते बैनर एवं तख्तियां थामे स्कूली बच्चे एवं श्रावक श्राविकाओं के समूह धर्म की प्रभावना करते हुए गंतव्य की ओर रवाना हुए। वाद्य यंत्रों की धुनों पर हुनर दिखाते कलाकार एवं झांकियां जहां शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र थे, तो वहीं झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था।
यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर कलाकारों द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जीवन व्रत को दर्शाते नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बीच देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के स्तंभ एवं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल पर पधारे और पूज्य गुरुवरों को श्रीफल अर्पित करते हुए नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं गुरुदेव ने उन्हें शास्त्र आदि प्रदान किए। इधर समिति पदाधिकारियों ने श्री राजनाथ सिंह जी को तिलक, पगड़ी, माला, पट्टिका आदि से भव्य स्वागत अभिनंदन कर मंचासीन किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। वहीं मंच से माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर प्रकाश डालते हुए जैन धर्म के सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी बताया। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से जैन समाज को पूर्ण सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन भी दिया। जब भी कोई महापुरुष धरती पर अवतरित होता है तो समाज को कोई नई दिशा देता है, मगर साथ ही साथ उन्हीं मूल्यों से पुनः प्रतिस्थापित करता है जिनकी उस समाज में उपेक्षा हो रही थी। भगवान महावीर ने भी प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों को पुनः समाज में स्थापित करने का काम किया है। हमारा देश ऋषियों, संतों और मुनियों की परंपरा वाला यह देश है। शताब्दियों तक चलने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की मुनि परंपरा आज भी अटूट है, ये हमें विश्वास के साथ है। हमारा जैन समाज इसका एक जीता जागता उदाहरण है। संबोधन के बाद माननीय रक्षा मंत्री जी को गुरुदेवों ने भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, पालना, शास्त्र आदि प्रदान किए। तो वहीं उन्होंने गुरुदेवों को पिच्छी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और नाथ आपकी रक्षा करे, इसके साथ आपको 24 तीर्थंकर का चिन्ह प्रदान करना हुआ। और यही कहूँगा आपसे कि आपके प्रधानमंत्री जितने भगवान का जन्मोत्सव होता है वहाँ पर पधारते हैं। मुझे ये शिकायत है उनसे कि महावीर का जन्म तो दुनिया में वो कहते हैं कि अहिंसा, सत्य और सौहार्द किसी की देन है, तो वो भगवान महावीर की देन है। मैं चाहूंगा अगले साल जब महावीर जयंती हो तो प्रधानमंत्री से नेतृत्व करें। मेरी बात तक पहुँचाए। इधर जिनवाणी चैनल की संवाददाता शेफाली जैन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में माननीय रक्षा मंत्री जी ने जैन धर्म के सिद्धांतों एवं भारतीय संस्कृति को विश्व कल्याण का पैमाना बताया। भगवान महावीर स्वामी का दिल्ली में किस प्रकार से बहुत धूमधाम से आज भगवान महावीर स्वामी का 2622वां जन्म कल्याणक मनाया गया। जैसे कि आपको भारत के रक्षा, आपको जैसे कि भारत की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व आपको मिला हुआ है। बात करें भारत की, तो भारत को युद्धों से टालने के लिए आप किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो का, किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे? वैसे भारत के ऋषियों और मनीषियों ने बहुत पहले ही संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा ये परिवार है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली।
मैं समझता हूँ कि सभी को इसी में यकीन करना चाहिए, युद्ध स्वतः टल जाएंगे। बात करें युवाओं की, तो युवाओं को आप किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए? नए युवा सतत प्रयत्नशील है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी एक दार्शनिक अवधारणा है उसके प्रति। अगले क्रम में माननीय रक्षा मंत्री जी ने शांति के प्रति कबूतर को उड़ाकर जियो और जीने दो का संदेश देने के साथ ही विश्व में शांति सद्भावना की कामना की। जियो और जीने दो। जय जय गुरुदेव। भगवान की जय। किस प्रकार से माननीय राजनाथ सिंह जी और साथ ही साथ आचार्य श्री यतिवीर जी महाराज जी किस प्रकार से इन पंक्षियों को, इन कबूतरों को किस प्रकार से इस खुले आसमान में किस प्रकार से भगवान महावीर का संदेश था जियो और जीने दो को। वहीं आयोजन की सफलता एवं उसमें युवा मंडल के योगदान को लेकर संवाददाता शेफाली जैन द्वारा पूछे गए सवालों पर युवाओं ने भी अपने भाव प्रकट किए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम दीपेश जैन है और हम लोग सन्मति सुनीलम ग्रुप से हैं। ये सब हम जो आप देख रहे हैं युवा वर्ग है, ये टीम सन्मति सुनीलम है। ये आचार्य श्री से संबंधित एक ऐप है जो जयपुर की एक कंपनी है WDB टेक्नोलॉजीज़, उनके माध्यम से और टीम सन्मति सुनीलम के माध्यम से ये ऐप को हमने बनवाया है। इस ऐप के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है वो है कि आचार्य संघ से रिलेटेड जो खबर है, न्यूज़ है और वो सब श्रावकों तक पहुंचाना। इसमें होता क्या है कि हमारे जो मुनि महाराज होते हैं, आचार्य संघ होते हैं, वो तो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते नहीं है, हम लोग यूज़ करते हैं। महाराज से हम पिछले 4 महीने से जुड़े हैं। जब हमने पहली बार संपूर्णमती माता जी ने हमको बुलाया था, जयपुर में उनका चतुर्मास था, तो वहाँ पर मिले थे और उनकी वेबसाइट सन्मति सुनीलम चालू की थी, बनाई थी WDP टेक्नोलॉजीज़ में, और वहाँ पर क्विज वगैरह चतुर्मास में चालू किए थे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेवों को नमन वंदन एवं अष्टद्रव्य अर्पित कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। गुरुवार को नमन वंदन के बाद विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर अपना संबोधन दिया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका। जो साधना एक दूसरे की बात को आगे पहुंचाना जिस तरीके से आप माध्यम से करते हैं, आपका और पूरी आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक संस्कृति में पिरोने की कोशिश करी। यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है या अपने कार्य क्षेत्र की वजह से हम जैन सिद्धांतों से जुड़ पाए, तो हम कह सकते हैं कि वी ऑल आर वेरी वेरी लकी। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर किशोरियों एवं कलाकारों द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति और लघु नाटक के मंचन ने सभी का मन मोह लिया। सेठ देवराज जंगल से निकलकर शेर द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलकर अपने साथियों के साथ रत्नद्वीप पहुंच जाते हैं। आयोजन की समापन बेला पर विशिष्ट जनों पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कल्याणक बड़े भव्य आशी उससे बन रहा है, एक लाल मंदिर और लाल मंदिर के सामने लाल किला, और लाल किले के अंदर 5 संतों का समागम, मतलब और इतने आचार्य, इतने वो 7 पीछियाँ, मतलब महाराजों की, इतनी माता जी, ये तो हमारे लिए बड़ा हर्ष उल्लास का विजय है। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानते हैं कि आज हमें ऐसा समागम मिला, और दिल्ली का मतलब ये है कि बच्चा बच्चा आज भगवान महावीर में हुआ है। महावीर जयंती मन रही है
ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से, यानी कि 100-120 साल पहले से बन रही। और इसका जो जुलूस निकलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से हमें इजाज़त मिली थी और हम इसको बड़े उससे मनाते हैं। जैन मित्र मंडल ने सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया महावीर जयंती मनाई थी। उस टाइम हमारे बुजुर्गों ने पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड पर लिख लिख के चिट्ठियाँ भेज के महावीर जयंती की वो बनानी शुरू करी थी। उसमें बहुत सारा बायकॉट भी हुआ था कि लोगों ने पत्राज भी करा था कि ये ऐसे नहीं बनानी चाहिए किसी भगवान का कल्याणक। उससे पहले कभी किसी भगवान की जयंती या वो नहीं बनती थी। देखने में मिला, हमारे जीवन में आया। 50 वर्ष पहले आज से भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया था। उस टाइम के बाद से इन 50 वर्षों में हमने कभी 2 से ज़्यादा आचार्यों को इकट्ठे बैठे नहीं देखा। दर्शकों, आज आपने दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के सामने स्थित लाल किला ग्राउंड में संघ सहित पधारे पंचाचार्यों के सानिध्य में आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव की श्रद्धा आस्था से परिपूर्ण झलकियों को निहारा। 2 से 4 अप्रैल 2023 तक आयोजित इस कार्यक्रम में प्रथम दिन से ही लाल किला ग्राउंड पर श्रद्धालुओं का सागर उमड़ पड़ा। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज हस्तियों ने पधार कर प्रभु भक्ति एवं गुरुवरों से आशीर्वाद लेकर स्वयं को धन्य किया। तो वहीं विश्व कल्याण के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की बुनियाद शक्ति प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली।